सर, इमरान खान साहब से आपकी दोस्ती तकरीबन 50 साल के ऊपर मुहीत है। ये दोस्ती जो इमरान खान साहब से हुई, ये दोस्ती शुरू कहाँ से हुई? पीटीआई मेरे घर के ऊपर बनी लंदन के अंदर। ये खान साहब वीडियो टेप में खुद कह रहे हैं अपनी पार्लियामेंट्री मीटिंग को कि 50 साल पहले से मेरी चीकू की दोस्ती है और पीटीआई चीकू के घर पे बनी। एस्टैब्लिशमेंट ने आपके साथ कभी राब्ता किया कि यार खान साहब के साथ हमारी डील करवा दें? बहुत ही सीनियर मोस्ट ऑफिसर उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उस शख्सियत का ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से था, यानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से था या सिविल एस्टैब्लिशमेंट के साथ था? वाक़या होता है मदीना शरीफ के अंदर। जब ये वाक़या होता है तो उसके बाद नून लीग के सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से ये दावा किया जाता है और क़यादत की तरफ से कि ये जो वक़ूआ हुआ है वो चीकू भाई और अनिल मुसर्रत ने करवाया। उस वीडियो में ये होता है 5 सेकंड का जो है, जब वो बंद हो रहा है तो पहले आवाज आई है चोर चोर चोर, मैं खड़ा हुआ हूं, और फिर आवाज आती है चिक्कू भाई। ओके, मुझे कोई चिक्कू भाई की आवाज से पुकार रहा है। जी जी। और उनको चोर चोर करके तेरे घर में कोई पुकार रहा है। ओके, अल्लाह। अरे ये भी सोचा किसी ने? बिल्कुल बिल्कुल। आप शायद बरतानिया में बहुत ज़्यादा पैमाने पर जुआ खेलते थे और राइट नाउ ये नून लीग की तरफ से कहा जाता है कि आप पर बरतानिया के तमाम कसिनोज के अंदर दाखिला बंद है। ये क्या कहानी है? सारे मुझे आपके जो रिनोन किस्म के मिनिस्टर्स हैं वो टकराते थे। जी जी। उनको मैं ये पूछता था, यार ये तो बता दो ये कहाँ से लायो खेलने? 4 मिनिस्टर्स के नाम ही बता दें सर। तो मैंने कहा, इमरान तुम अरबपति लड़की से शादी करने आए हो, ये लायो अपने साथ। तो यूं लेटे हुए थे तो हंस के कहते हैं, चिकू तुम बदलोगे नहीं, इंसान बाहर से नहीं अंदर से पहचाना जाता है। ओके। तो वहां से गोल्डस्मिथ उठते हैं और अपनी बेटी का हाथ देते हैं जमामा का कि दिस फर्स्ट डांस यू विल हैव विद माय डॉटर। खान साहब क्या रिमार्क पास करते हैं, कहते हैं, जिमी दिस इज नॉट इन माय कल्चर, आई एम सॉरी, आई हैव टू डिक्लाइन द ऑफर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट विद रिजीन हैदर मज़र। आज हमारी इस पॉडकास्ट में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन अगर रस्मन तारुफ करवाना पड़े तो सीनियर सियासतदान, इमरान खान के करीबी दोस्त और ऐसी शख्सियत जिसे इमरान खान ख़ुद अपना दोस्त कहते हैं, और ये दोस्ती आज से नहीं बल्कि तकरीबन 50 साल के ऊपर मुहीत है। मेरी मुराद जनाब साहबजादा अमीरुद्दीन जहांगीर साहब, जिन्हें लोग प्यार से चीकू भाई भी बुलाते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बीमारी और मसरूफियत होने के बावजूद हमारी इस पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपने जिक्र किया इमरान खान का, जी जी, तो मेरे ख्याल से इमरान खान के लिए तो हम कब्र से भी बाहर निकल कर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। सर, इमरान खान साहब से आपकी दोस्ती तकरीबन 50 साल के ऊपर मुहीत है। ये दोस्ती जो इमरान खान साहब से हुई, ये दोस्ती शुरू कहाँ से हुई? किस तरह से दोस्त बने इमरान खान साहब आपके? देखिए, मैं यहाँ विजिट के ऊपर आया हुआ था, 71-72 की बात हो रही है। तो इमरान खान तो हमारे सबके नेशनल हीरो थे। अल्लाह ताला ने खूबसूरत यंग लड़का और इतना नाम क्रिकेट के अंदर वो अपना कर रहे थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस वक्त थे वहाँ पर। तो पता लगा वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मैच खेल रहे हैं, तो हम वहाँ भी पहुँच गए। जब मैच ख़त्म हुआ तो एक तरीके का मैंने गैम्बल लिया। पवेलियन की तरफ जाके गेटकीपर को कहा कि आप इमरान खान को अगर पता है, आई लाइक टू मीट हिम। उन्होंने नाम पूछा, मैंने नाम बता दिया। और मैं समझ रहा था वो आएगा वापस और आन के कहेगा कि नहीं जी वो तो अवेलेबल नहीं है।
वो कौन मिलता है इस तरीके से। बिल्कुल। पर ये शरीफ शख्सियत, और फिर मालूम नहीं अल्लाह ताला ने क्या हमारे नसीब में लिखा था कि मैं देखता क्या सामने इतना खूबसूरत लड़का खड़ा है हमारे। तो मैंने अपना तारुफ किया, उन्होंने कहा 5 मिनट मुझे तो, मैं भी आता हूँ। वो आई नीचे। तो लंदन के अंदर एक रेस्टोरेंट है टॉटनहम कोर्ट रोड पे, दीवाने खास, और ये 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हाँ साहब कहते हैं वहाँ दीवाने खास चलो, वहाँ खाना खाएंगे। बस वो दिन खाने का और आज का, खान साहब हैज बीन माय मेंटोर, ओके खान साहब हैज बीन माय लीडर। ओके खान साहब से जितना मैंने लर्न किया है, मैं बहुत ही अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ, बिकॉज इतनी बड़ी शख्सियत मैंने पहले कभी जिंदगी में मैं नहीं मिला था। मैं इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले एक लफ्ज कह दूं, जी जी अब काफी उम्र हो गई है, काफी मैंने देखा है। कायदे आजम ने हमें पाकिस्तान दिया और पाकिस्तान ने हमें इमरान खान दिया। क्या बात है। अब जब मैं ये देख रहा था 47th अमेंडमेंट के 27th अमेंडमेंट, अब तो मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया कौन सा अमेंडमेंट है, क्योंकि जो उनकी मर्जी आती है वो अमेंडमेंट पास कर देते हैं बैठकर। इम्यूनिटी मांग रहे हैं। आप कितने इम्यूनिटी मांग रहे हो? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो हमारा कहलाएगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जी फील्ड मार्शल उसका रैंक है। आज तक कौन पाकिस्तान में जनरल की पेशी हुई है कि आप कह रहे हैं कि साहब मुझे इम्यूनिटी दो कि मैं कभी आइंदा मेरे ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, कोई केस नहीं हो सकता। जी किससे आप डर रहे हैं? ये तो आप ही के लोग बिठाए हुए हैं जो आपने बिठाए, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ। डर किससे है? जी डर उससे है जो अल्लाह का तोहफा है पाकिस्तान को। क्या बात है। 7 फीट बाय 8 फीट के अंदर उसको आपने बंद किया हुआ है। अभी तक कोई भी वहां पे नॉर्मल आदमी होता, मुझे अभी तक वो तस्वीरें याद हैं नवाज शरीफ की, ओह मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, हॉस्पिटल पहुंचना है हमको लंदन। आसिफ जरदारी साहब रो रहे हैं मुझे लंदन पहुंचना है। कोई इमरान खान की आवाज सुनाई दी है? बिल्कुल नहीं जी। ये शख्स अल्लाह में इसका अकीदा है, और इतना बड़ा अकीदा है कि कोई हद नहीं। जी जी। अच्छा सर, 50 साल के ऊपर मुहीत है आपकी दोस्ती इमरान खान साहब से। जब इंसान दोस्त होता है तो दोस्ती में उतार चढ़ाव भी आते हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं। कभी इमरान खान साहब से नाराज़गी हुई, कोई झगड़ा हुआ दोस्ती के अंदर, आपने कहा कि नहीं यार मैंने अब इमरान खान को नहीं बुलाना आज के बाद? यूसी खान साहब का एक इतनी अल्लाह ताला ने उसको खूबसूरत डोमिनेटिंग किस्म की पर्सनालिटी दी जी कि झगड़े का तो वहां पे सवाल ही नहीं हो सकता। जब आप उसके सामने आते हैं तो आप बिल्कुल डिवैल्यू हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको दिया है, अल्लाह ताला ने उसको शान शौकत दी। और हम क्रिकेट के मैच थे, हम माजिद खान को भी फॉलो यहाँ पे करते थे, आसिफ इकबाल को भी करते थे, ये सारे क्रिकेट खेलते थे यहाँ पे, बड़े बड़े नाम जो थे हमारे। जी जी। और इमरान खान तो एक हीरो थे हमारे, और हीरो थे नहीं, आज हीरो भी हैं। पाकिस्तान में वो शख्स हीरो है। जी बिल्कुल आप 8 साल के बच्चे से पूछिए उसको क्या मालूम क्या होता है वर्ल्ड कप, बिल्कुल। वो इमरान खान का नाम लेगा। बच्ची से पूछिए 10 साल की, वो इमरान खान का नाम लेगी। लॉन्गेस्ट सर्विंग हीरो स्पोर्ट्समैन ये दुनिया के अंदर इमरान खान राय। जी ना अमेरिका में ओजी सिम्पसन आया था, अमेरिका में उसको जेल वगैरह हो गई। मोहम्मद अली आए, वो अल्लाह को चला गया, बॉक्सर था। जी और ये इमरान खान वाहिद शख्स है जो अभी तक ये है। देखिए दुनिया में इस वक्त आप कहीं चले जाएं, आप पाकिस्तान का पूछते हैं, मेरे साथ हुआ है ये जी जी उनको पाकिस्तान यंगस्टर्स को नहीं मालूम था, जी जी वो यूरोपियन यंगस्टर्स थे। जी जी इमरान खान बोला, ओ यस इमरान खान, वी नो इमरान खान।
वो एक इतना बड़ा नाम है, जी जी, और ये मैंने और आपने नहीं दिया उसको, ये अल्लाह की तरफ से उसको बिल्कुल हुआ ऐसे है। ही है। उसको हमें इस्तेमाल करना था, उसको हमने अप्रिशिएट करना था। मैं उस वक्त आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे रात के लंदन में 8 बज रहे हैं, पाकिस्तान में रात का 1 बज रहा है। जी, वो जी। सो रहा होगा इस वक्त, जी मगर देखिए जो सुनने वाले हैं इस इंटरव्यू को बड़ी गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। जी, इस वक्त अल्लाह ताला उसके हाथों से किसी की जिंदगी बचवा रहे हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर। बिल्कुल। इस वक्त अल्लाह ताला उसके हाथों से नमल यूनिवर्सिटी में किसी का खानदान आबाद करवा रहे हैं। एक माली का बेटा वहां से पीएचडी करके निकल रहा है नमल कॉलेज में से, जी, उसकी तो पूरी लाइफ बदल गई। बिल्कुल। उम्दा जगह उसकी शादी होगी, एक नया उसका खानदान बनेगा। ये वो आदमी कर रहा है जो जेल में लेटा हुआ है 7 बाई 8 फीट जेल के अंदर। जी जी, हम उसकी बात कर रहे हैं, जी और अफसोस ये है कि पाकिस्तान, देखिए मैं आपको ये बताऊं अफसोस क्यों मैं कह रहा हूं। जी जी, मुझे यहां पे हो गए अब 1978 के बाद मैं यहां परमानेंटली रहने लगा। जी जी, तो मैं यहां क्यों आया? मैं उन लोगों में से नहीं था जो 50 पाउंड लेके अल्लाह का नाम लेके चल पड़े थे कि आगे जाके क्या होगा, जी, जी। जिंदगी बनाएंगे। जी जी, आई विश आई वॉज दैट फॉर्चुनेट कि मैं भी 50 पाउंड जेब में ला के आता, मगर मैं इतना फॉर्चुनेट नहीं था। मैं तो अपने आप को बदनसीब समझूंगा कि मैं खाते पीते घर से आया यहाँ पर। जी जी, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ था, तो मैं क्यों आया? मैं इसलिए आया कि मेरे 2 बेटे थे पाकिस्तान में, बहुत ही उम्दा और टॉप खानदान में मेरी शादी हुई थी। मगर मैंने देखा यहाँ पे पाकिस्तान में 2 पाकिस्तान है, एक लोगों के लिए है, एक दूसरे लोगों के लिए। ये मैंने अपने अपने घरों में देखा, ओके। अपने दोस्तों के घरों में देखा कि कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो आप बड़ी खूबसूरत तरीके से कटलरी लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं मेज पे उनको खाने के लिए, एक गरम गरम रोटियां आ रही हैं, और आपका कोई एक और सगा भाई आया हुआ है, वो बेचारा गरीब है, तो बस आपने उससे पूछा मियाँ चाय पी? नहीं पी तो यार साहब के लिए चाय ले आओ। जी, जी। वो चाय पी लेता है बिल्कुल बेचारा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा मैं कम से कम अपने 2 बच्चों को इस वाले पाकिस्तान में तो नहीं खड़ा करूंगा। जी जी, मगर खुदा की कसम वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान दिमाग से नहीं निकला। जी जी, वो क्यों नहीं निकला? कि इमरान खान से मैं मिल चुका था, जी जी, और इमरान खान से पाकिस्तान दिल के अंदर डे बाय डे अपना ग्रो होता जा रहा था मेरे। जी जी, वो चैरिटीज के अंदर आए, मैं उनके साथ चैरिटीज में इन्वॉल्व हो गया, डे 1 से इन्वॉल्व हुआ शौकत खानम के अंदर। जी जी, 33 इयर्स अगो हमने लंदन में खाना किया। मैं चेयरमैन था शौकत खानम का लंदन के अंदर, तो उसमें अमिताभ बच्चन और इमरान खान थे। नुसरत फ़तेह अली, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, नुसरत फ़तेह अली परफॉर्म कर रहे ओके। थे। जी जी, वो बहुत बड़ा डिनर हुआ था कि 2 जाइंट्स पाकिस्तान के, अमिताभ बच्चन और इमरान खान। और मुझे आज तक याद है अमिताभ बच्चन की स्पीच में वो कहते हैं कि इमरान खान, अगर आपको अपने हॉस्पिटल के अंदर एक माली की भी ज़रूरत हो तो मैं अपने लिए ऑनर समझूंगा कि मैं आन के वहां पे वो नौकरी करूं। क्या बात है, क्या बात है। ये अप्रिसिएशन था उसका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कि तुम क्रिकेट खेलने निकले थे और तुमने इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। शेजान होटल होता है यहाँ पर, रेस्टोरेंट, जी जी, ये पाकिस्तान से है, बड़ा फेमस नाम शेजान। जी जी, इल्फर्ड लेन पे भी मौजूद है जी यहाँ हाँ। पे। जी जी, तो ये शेजान के अंदर अब टाइम याद नहीं आ रहा, 1990 का वक्त होगा, 1989 का होगा, जो भी होगा, 40 साल पहले की बात हो रही है।
वहाँ पे शौकत अजीज साहब ने डिनर किया। शौकत अजीज सिटी बैंक के हेड थे पूरे यूरोप के, तो ही वो स्टेशन है लंदन। ओके तो उन्होंने खाना किया, इमरान खान को मैं उसमें लेकर गया। जी, जी। तो सारे जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे उनको बुलाया था। ओके तो 30 डॉक्टर्स डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। अब इमरान खान सुन रहे हैं उनकी बातें, और वो बता रहे हैं कि इमरान, आपको आइडिया नहीं है, आप क्रिकेट खेलते रहे हो ओके कि शौकत खानम हॉस्पिटल जो डालने जा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल, इसकी एक एक मशीन की क्या कीमत होती है, जी ये कहाँ से लाओगे आप पैसे, किधर से आएंगे ये पैसे डालने के लिए। और मैं देख रहा हूँ ये इंसान खामोश बैठा हुआ है कि भाई इन लोगों से तो मैं हेल्प ढूंढ रहा था, इन्होंने टोटल डिस्करेज किया। जी और यही खाना खुदा की कसम 4 साल के बाद होता है वहां पर अच्छा शेरजान में। और अब क्या कहते हैं वो डॉक्टर्स, अब वो ये कहते हैं, खान साहब आपने मशीनें तो सारी डाल दी, आपको एक इलाज मालूम है कैंसर का कितने का होता है, अच्छा आपको एक एक्सरे मालूम है कितने का होता है, ये पैसे कहां से लाएंगे। और आज मदर साहब, शौकत खानम इज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल अमंग्स द टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर उसको कंसीडर किया जाता है। जी जी लाहौर में है, पेशावर में है, कराची का इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला इंशाल्लाह है। जी जी तो ये उसकी अचीवमेंट्स थी। बिल्कुल यहाँ पे एक होते थे ब्रिटिश नेशनैलिटी के अंग्रेज, ही वॉज ब्रिटिश एम्बेसडर टू इजिप्ट, गाय ईटन उनका नाम था। खान साहब से मिलने आए, ओके। खान साहब का यहाँ पे फ्लैट था, उस दिन मैं भी फ्लैट के अंदर था। तो उसने बताया कि मैं इजिप्ट के अंदर ब्रिटिश एम्बेसडर था, एंड इमरान आई वांटेड टू मीट विथ यू। ओके उसने अपनी कहानी बताई कि मैं वहाँ पे कन्वर्ट हुआ टू मुसलमान, ओके मेरी बीवी अभी भी क्रिश्चियन है, मेरे 2 बेटे क्रिश्चियन है, मेरी बेटी मुसलमान हो गई है। तो फैमिली में भी डिवीजन हुआ है। अच्छा मगर ये जो मुसलमान बना है, ये इसकी जो नॉलेज, सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह ताला दे, जी जी इतनी जालिम है उसकी नॉलेज कोई हद नहीं। और फिर उसने किताब लिखी, इस्लाम एंड द मैन एंड द डेस्टिनी ऑफ इस्लाम, ओके ये इसकी किताब। जी जी तो ये खान साहब को सब प्रेजेंट करी है, हमें प्रेजेंट करी है, उसको पढ़ पढ़ के मैं देख रहा हूँ। वहां से खान साहब के ऊपर ये चेंज आनी बड़ी शुरू हुई। और अब जब हम खान साहब के यहाँ जाएं, पहले तो बातें हम कर रहे थे। ये आप जो जिक्र कर रहे हैं वो एक प्ले बॉय से एक इस्लामिस्ट। जी हाँ, खान साहब एक मशहूर प्ले बॉय थे भाई। जी बिल्कुल, मैं इसको छुपा नहीं सकता बात को, कोई भी नहीं छुपा सकता, कोई नहीं छुपा सकता। जी जी बल्कि मैं आपको ये बताऊं, दुनिया में उस वक्त, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, जी जी 2 लीडिंग पर्सनालिटीज थी दुनिया में, ओके सेलिब्रिटीज। जी जी नंबर 1 वॉज इमरान खान एंड नंबर 2 वॉज डोनाल्ड ट्रंप। ओके और जब खान साहब अमेरिका फर्स्ट विजिट पे जा रहे थे, मैं ये भी आपसे शेयर कर डालूंगा ये इस वक्त, जी जी जब वो अमेरिका जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, जी जी तो एक दिन पहले मैं उनके साथ उनके जहाज में जी, जी। जा रहा था मियांवाली। जी जी खान साहब बैठे हुए थे, उनके सामने मैं बैठा था, रज़ाक दाऊद बैठे हुए थे कॉमर्स मिनिस्टर, ओके। और उनके रिलीजियस मिनिस्टर बैठे हुए थे। तो मैंने खान साहब से पूछा, आप कल सुबह जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, तो कितनी लंबी मीटिंग है आपकी? अच्छा बोलने लगे मेरी और डोनाल्ड ट्रंप की आधे घंटे 1-to-1 मीटिंग है, और फिर 1 घंटा राउंड टेबल होगी हमारी मीटिंग। ओके मैंने बोला, इमरान मैं नहीं समझता आधे घंटे होगी मीटिंग। अच्छा तो हैरान हुए, क्या बोल रहा है, क्या मतलब तुम्हारा? मैं बोला, लेट मी जस्ट टेक यू सम 40 years बिहाइंड। ओके उस वक्त हेडलाइंस होती थी पेपरों के अंदर, यहां पर इंग्लैंड के अंदर, जी जी
कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दो बिगेस्ट सेलिब्रिटीज हैं दुनिया के अंदर, ओके और ये इंफॉर्मेशन CIA ने वो फाइल डोनाल्ड ट्रंप की मेज पे रखा होगा कि सर कल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ रहा है आपसे जी। मिलने, वो ये शख्सियत है। तो ये तो तुम्हारे और उनके बीच में इतनी गप्पें लड़ेंगी कि ये तो आपकी मीटिंग जाएगी बहुत लंबी। ऐसे ही है। और जब मैंने बाद में अखबार में पढ़ा, जब खान साहब वहाँ पहुँच गए थे, जी जी तो वो सबने, पूरे पाकिस्तान ने देखा जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के साथ हुआ, ग्रेट फ्रेंड इमरान खान को कहा, सब कुछ, मीटिंग बहुत लंबी चली। जी जी तो खान साहब की तो एक बड़ी शोहरत थी। बिल्कुल। अब वहां से वो समरसॉल्ट हुए पूरे इस्लाम की तरफ। जी जी जमामा से शादी हो गई है। जी जी जमामा एक, मेरे ओपिनियन के अंदर, एक बहुत ग्रेट लेडी है। मैं खान साहब यहाँ पे जब आते थे, जब इनका सेपरेशन हो गया था, जी जी बिकॉज इन्होंने कहा कि मैं सियासत पाकिस्तान की नहीं छोड़ सकता, जी जी मैं चैरिटी वर्क पाकिस्तान का नहीं छोड़ सकता, और मेरा टाइम जो है पाकिस्तान में ज़्यादा होगा, तो नेचुरल बात थी कि फिर शादी चलना बहुत मुश्किल थी। और ये खान साहब की सबसे बड़ी सेक्रीफाइस हुई है बिल्कुल ऐसे ही है। जो उन्होंने जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल। किया। तो अक्सर मैं देखता था जब मैं उनके यहाँ गया हूँ, दोपहर को वो खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं, तो पीछे इनके दोनों छोटे बच्चे सुलेमान और कासिम और सलमान। जी जी कासिम, दोनों छोटे छोटे बच्चे, ओके एक ने कोई नीली शलवार पहनी हुई है, एक ने कोई लाल शलवार पहनी हुई ओके है, उसमें छोटा सा बनियान पहना हुआ है, किसी ने कुर्ता पहना हुआ है। दे हैड नो कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या पहना जी, हुआ है, जी, वो जी। पहने हुए हैं। अब वो खान साहब के पीछे मैं बैठा आराम से देख रहा हूँ। अब खान साहब सिजदे में जाएं, वो दोनों के दोनों धुड़ुम सिजदे के अंदर वो भी जाएं। तो बड़ा दिल खुश होता था ये देखकर। और देखिए उसका फिर असर क्या होता है। असर ये होता है, जब सुलेमान बड़ा हो जाता है जी जी और अब उसका यूनिवर्सिटी जाने का टाइम आ जाता है, तो खान साहब वांटेड हिम टू गो टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके खुद ऑक्सफोर्ड में वो पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड की क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। जी जी ख्वाहिश थी उनकी मेरा बेटा भी यहाँ पढ़े, जी जी उसका बेटा भी वहां पे पढ़ेगा। तो सुलेमान खान कहते हैं कि मैं अब्बू वहां पे नहीं पढ़ूंगा, ओके मैं ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी जाऊंगा। तो उन्होंने पूछा ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी किस लिए जाओगे? बोलने लगे बिकॉज मैंने वहां पे फाइंड आउट किया है कि वहां पे इस्लामिक स्टडीज के ऊपर डिग्री मिलती है, अल्लाह अकबर। और मैंने इस्लामिक स्टडीज पढ़नी है, और वहां पे मैंने पढ़ना है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर तारिक मौदूद। ओके और ये तारिक मौदूद कौन है? ये मेरी बड़ी बहन एयर कमोडोर जमशेद अकबर की बीवी, मेरी बड़ी बहन, उनके बेटे ओके जुनैद जमशेद के भाई, हाँ ओके 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 उनके नीचे इन्होंने, सलमान ने अपना पूरा ग्रेजुएशन इस्लामिक स्टडीज में किया है। अब देखिए यहाँ इस्लामिक स्टडीज के अंदर ग्रेजुएशन जो है, जी जी इट्स अ ट्रमेंडस ट्रमेंडस नॉलेज इस्लाम की आपको 3 साल सिखाई गई है। जी जी वो आपको सिर्फ एक नमाज नहीं बता रहे, वो सिर्फ आपको कोई आयत नहीं पढ़ा रहे, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको उसमें 3 जाहिर बात साल है। पूरी स्टडीज बिल्कुल। चली है। जी जी अब उसकी नॉलेज देखिए कितनी होगी सब्जेक्ट के अंदर। जी जी और ये बाप का इन्फ्लुएंस। बिल्कुल मेरे लिए इमरान खान एक फरिश्ता थे, मेरी पूरी जिंदगी बदली। मुबशर साहब ने एक दफा लाहौर के अंदर प्रोग्राम किया ओके कि मैं कसिनोस के अंदर खेलता हूँ, जी जी मेरी कंपनियां सर मैं चाहता हूं कि हम इस टॉपिक पे, ये कसिनोज वाला जो है, उस पे थोड़ा बाद में आए, उससे पहले चंद एक और चीजें डिस्कस कर लें। सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं नॉट एट ऑल। सर इमरान खान साहब के आप करीबी दोस्त हैं,
आप हो गए, आपके साथ आई थिंक सो एक दो और नाम है इंग्लैंड में मौजूद होते हैं, मुशर्रफ अनिल है। मुशर्रफ साहब हैं। आपको बड़ा करीबी दोस्त समझा जाता है, जिन्हें इमरान खान साहब खुद ओन करते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया का बड़ा लीडर जी। दो लोगों को कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं। जी। अब जब 9 मई हुआ, इक़्तिदार से निकाला गया खान साहब को, जिस तरीके से निकाला गया वो सब कुछ सामने था। अब एस्टैब्लिशमेंट कहीं ना कहीं ये कोशिशें कर रही थी कि किसी तरीके से इमरान खान के साथ सुलह सफाई की जाए, कोई डील ऑफर की जाए, कोई मामलात आगे लेकर बढ़े जाएं। लेकिन खान साहब तो स्ट्रेट अवे नो कर रहे थे। उस वक्त के अंदर या अब तक इस बात को 3-3.5 साल गुजर चुके हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने आपके साथ कभी राब्ता किया कि यार खान साहब के साथ हमारी डील करवा दें? देखिए, मैं आपको उस पर यह कहूँगा कि पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर मोस्ट ऑफिसर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ये लास्ट ईयर की बात है। ओके। और उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि वो मिलना चाहते हैं। तो मैंने बोला जी घर मेरा हाजिर है, यहाँ पे आप तशरीफ ले आएं। मेरा पाकिस्तान एम्बेसी आना मुनासिब नहीं होगा। जी जी। तो वो घर आए, बैठ के बात करी, मैंने उनको साथ खाना खाया, घर पे खाना मैंने बनवाया था उनके लिए, खाना किया। सर यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लैरिफाई आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप उसका जवाब देना मुनासिब समझे। उस शख्सियत का ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से था, यानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से था, या सिविल एस्टैब्लिशमेंट के साथ था? नहीं जी, उनका ताल्लुक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से था और बहुत सीनियर था वो। ओके। तो उन्होंने कहा मैं 3 चीज़ें आपसे डिस्कस करने यहाँ पे आया हूँ। एक, हमारी इंफॉर्मेशन है कि आपकी बातें काफ़ी खास आप सुनते रहे हैं, मानते भी रहे हैं। जी जी। हम चाहते हैं आप हमारे साथ पाकिस्तान चलें ओके। और वहाँ पे चल के आप खान साहब से बातें वगैरह करें और हमसे भी बातें करिएगा, हम भी आपसे बातें करेंगे और हम गारंटी करते हैं आपका सेफ पैसेज पाकिस्तान से हम वापस आपको भेजेंगे। ओके। तो मैंने उनको कहा कि मैं जी बिल्कुल ऑनर्ड फील करता हूं कि आपने कहा कि खान साहब मेरी कभी बात कुछ सुनते वगैरह भी हैं। जी जी। ग्रेट ऑनर फॉर मी। जी जी। मगर मैं लंदन में रहता हूं, खान साहब पाकिस्तान के लीडर हैं, जी जी। वो मेरे पर हंसेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम लंदन से मुझे आए हो यहाँ समझाने, में सियासत यहाँ पे कैसी करूं, जी जी। यहाँ मैं क्या करूं क्या ना करूं, जी जी। वो मैं तुमसे पूछूंगा लंदन में, लंदन से। आप मजाक कर रहे हैं मुझसे, मेरी क्या मजाल के मैं जाके खान साहब को कुछ एडवाइस कर सकता हूं। तो बोलेंगे चले जी, ये बात समझ में आई। दूसरी बात यह है कि आपने ब्रसल्स के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन लीड करे, आपने यहाँ पे बहुत सारे करे और उसमें काफ़ी इंसल्टिंग चीज़ें, पोस्टर्स लगाए गए with regard to the senior people in Pakistan. Okay. अब मैं नाम वगैरह नहीं ले सकता। जी जी। मैंने कहा मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊं, पीटीआई मेरे घर के ऊपर बनी लंदन के अंदर, ये खान साहब वीडियो टेप में खुद कह रहे हैं अपनी पार्लियामेंट्री मीटिंग को कि 50 साल पहले से मेरी चीकू की दोस्ती है और पीटीआई चीकू के घर पे बनी और जब से ये यूके यूरोप के हेड हैं, जी जी। यही चलाते हैं सारा। जी जी। तो मुझे आउट ऑफ कर्टसी लोग इनवाइट करते हैं कि अगर कोई फंक्शन हो रहा है पीटीआई का, कि आप उसमें शिरकत करने आए। जी जी। आई फील वेरी ऑनर्ड और मैं चाहता हूं। जी जी। तो मैं ब्रसल्स गया था, मैं ऑर्गेनाइजर नहीं था, मैं गया था एज अ गेस्ट स्पीकर। गेस्ट स्पीकर उस वक्त जाता है जलसे के अंदर, जुलूस में, इवेंट में, जब सारा क्राउड जमा हो जाता है, पीक टाइम पे। जी जी। समझ ना? जी जी। और वो अपनी स्पीच देके उसके बाद चला जाता है।
तो मुझे कुछ नहीं मालूम किसने कौन से पोस्टर लगाए थे और क्या लगाए थे। ओके मैं तो अपनी स्पीच दिया था और चला गया था। माई स्पीच इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने हमेशा खान साहब के लिए बात करी है, मैं आपके सामने अभी भी कर रहा हूं और सारे रिकॉर्ड के ऊपर है, मैं हमेशा उनके लिए करता हूं। जी जी ये मैंने करी थी। जी जी रह गया आप अब कह रहे हैं कि हम यहाँ पे यूके के अंदर फलानी जगहों पे कम कर दें। देखें, कम अब नहीं हो रहे, खान साहब के नाम पर जल्द से बढ़ते जा रहे हैं। जी जी अभी हमने लास्ट ईयर 26 नवंबर को 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर किया, जी जी तो हमने परमिशन ली थी कि उसके सामने हमें एक छोटा सा एरिया दे दिया जाए, उन्होंने दे दिया। जी जी वो पूरी रोड ट्रफेलगर स्क्वायर से लेके पार्लियामेंट तक भर बिल्कुल गई। बिल्कुल बिल्कुल और दूसरी साइड जो थी ड्यूल कैरिजवे, वो भी पूरी भर गई। जी जी मुझे तो याद है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो खुद हॉस्टेज हो गया अपने फ्लैट के अंदर। मुझे याद है। जी जी आप थे, आपने मैं देखा? वहां मौजूद था। इतना क्राउड आ गया। बिल्कुल अब ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की मोहब्बत है खान जी, साहब जी। के लिए, ये यहाँ पर आते हैं, जी जी यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट है, जी, यहाँ जी। कोई मारपीट नहीं होती है, जी, चले जी, जाते जी, हैं। जी। और मैंने बोला उनको, देखें दूसरी बात देखिए मोहब्बत की, कि यहाँ पर जो लोग आते हैं ये सब लंदन के नहीं हैं, ये बार बार के आते हैं। कोई स्कॉटलैंड से आ रहा है, मैनचेस्टर से आ रहा है, किधर किधर से और आते अपनी हैं। जेब से गाड़ियां करवा के आते हैं, एक्सपेंस उठा के खुद आते 200 हैं। पाउंड का पेट्रोल होता है गाड़ियों बिल्कुल में, बिल्कुल कंजेशन चार्ज पे होते हैं। जी जी ट्रेन में अगर वो पूरी अपनी फैमिली को लेकर आ रहा है तो उसके 100 पाउंड खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उस बिल्कुल बेचारे को क्या मिलेगा खान साहब से? बिल्कुल उसको क्या यहाँ पे खान साहब दे रहे हैं कि वो 100 पाउंड खर्च कर रहा है? मगर ये मोहब्बत है उनके ये दिलों में खान उम्मीद साहब के लिए। है, उम्मीद है खान साहब से। उम्मीद है जी, कि यही एक इंसान है जो पाकिस्तान का आखिरी होप है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, हमने देखा कि वो तमाम लोग जो अपने आप को शायद इमरान खान का स्पॉन्सर समझते थे, किसी दौर में उन्होंने फंडिंग्स दी और सियासत में भी टांग अड़ाए रखी। मैं नाम ले देता हूँ, जहांगीर तरीन, अलीम खान, इस तरह के जो लोग थे, इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद अपनी मर्जी के ओहदे लेने की कोशिश की। आप वो वाहिद शख्स थे जिनका इमरान खान साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया कि 1996 के अंदर जो सबसे ज़्यादा फंडिंग दी थी वो चीकू भाई ने दी थी उन्हें, तहरीक इंसाफ के लिए। एक ऐसा शख्स जब जिस जमात को वो फंडिंग दे रहा है वो इक़्तिदार में आती है तो उसे इमरान खान साहब ऑफर करते हैं कि भाई मैं तुम्हें एडवाइज़र बनाना चाहता हूँ यूके और यूरोप की इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन आपने बगैर सोचे समझे रिफ्यूज़ कर दिया उसे। उसकी असल वजह क्या थी कि आपने ओहदा लेने से आपने कहा मुझे ये एडवाइजरी नहीं चाहिए? देखिए, बात इसकी ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, मुझे कोई ओहदे वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, नीड नहीं थी। अगर ये सब मुझे ज़रूरत होती इन चीज़ों की तो मैं पाकिस्तान 1978 के अंदर छोड़ के यहाँ पे नहीं आता। मेरे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी। मेरे उस वक्त चचा साहिबजादा जनरल याकूब फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। मेरे सारे घर वाले बड़ी बड़ी पोजीशनों में लगे हुए थे। मैं तो हर जगह कॉन्ट्रैक्ट्स अपने साइन करता, सप्लाई के करता, ज़मीनों के करता, आपका काम कराता, किसी और का काम कराता, बड़े बड़े लोगों के काम कराता, और मैं भी करोड़पति बनता जैसे बाकी बने। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो बोलने लगे मैं आपको अपना हीरो समझता था। अच्छा। बिकॉज वो बेम्बिनो सिनेमा चलाते थे और हम वहाँ पे घूमते थे, जी। तो क्यों नहीं वो हीरो समझेंगे? उनके दिमाग में भी उस वक्त नहीं आया था कि मैं एक दिन प्रेसिडेंट बनूंगा पाकिस्तान का। जी जी ये तो अल्लाह ताला जो जिसको कहाँ पहुंचा दे और किसको कहाँ पहुंचा दे। जी जी तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा सिर्फ ये था, अल्लाह मेरा गवाह है, कि ये आदमी जो है ये कॉमन इंसान का रिप्रेजेंटेटिव है। जी 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 ये उनका लीडर है। जी जी ये उनको आगे लेके चलेगा।
और वही चीज़ें मैं उनके साथ कर रहा था, उसी चीज़ के लिए मैं उनको फंडिंग कर रहा था। मैं सियासतदान नहीं था, मेरे पास उस वक्त पैसे थे। मैं सऊदी अरेबिया में मेरी बहुत अच्छी बिजनेस चल रही थी। अब जी जी मेरे सऊदी अरेबिया के अंदर बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट्स थी वहाँ पर, उनके ऊपर मैंने काम करे। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि किंग खालिद सिटी बनी थी, उसके अंदर मेजर सप्लाई जो गई थी वो मेरी कंपनियों में से जा रही थी। मेरा दफ्तर न्यूयॉर्क में था, मेरा दफ्तर लंदन में था, दोनों तरफ से मेरी सारी सप्लाइयाँ जा रही थी। उन चक्रों के अंदर मैंने जितना खान साहब के लिए मैं कर सकता था, जी जी मैं खान साहब के लिए कर रहा था। शौकत खानम के लिए मेरे ख्याल से मैं पूरी दुनिया में खान साहब के साथ मैंने ट्रैवल किया। जी जी मैं उनको लेकर गया हूँ, सिंगापुर लेकर गया हूँ, सऊदी अरेबिया, बहरीन, अबू धाबी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विद इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इतनी लंबी लंबी ट्रैवल है कि कोई याद नहीं। वो सारों में उनके अंदर लंदन के अंदर यहाँ रेगुलरली फंड रेजिंग उनके लिए करवाता था। वो चीज़ ख़त्म हुई तो नमल यूनिवर्सिटी आ गई, नमल के लिए स्टार्ट कर दिया। नमल अभी ख़त्म नहीं हो रहा था कि वो आपके फ्लड्स आने शुरू हो गए, फ्लड्स के लिए सब कुछ करना शुरू किया। अभी जो इलेक्शन हुआ ये 218 के अंदर, जी जी इस इलेक्शन के अंदर मेरे दोनों बेटों ने 50 लाख रुपए दिए। ओके एक दफ़ा वो 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान नहीं गए। एक आने की उनकी बिजनेस नहीं है वहाँ पे, और एक आने की मेरी बिजनेस नहीं है। ओके ये 50 लाख सारी रसीदें मेरे पास मौजूद हैं जो मैंने पीटीआई के बैंक के अंदर खान साहब के लिए डाली कि खान साहब ये उनकी तरफ से आपको तोहफा है, बच्चों की तरफ से मेरे। तो बस एक मोहब्बत थी पाकिस्तान की, और वही मोहब्बत में मैं इस वक्त आपके साथ बैठा हुआ हूं। ओहदा लेने से क्यों रिफ्यूज किया था आपने? है जी, ओहदा लेने से क्यों रिफ्यूज किया था आपने, जब उन्होंने कहा कि मैं चीकू भाई आपको एडवाइजर बनाना चाहता हूँ? औहदे का जो बात है, जी जी देखिए औहदे के अंदर मुझे उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट अपॉइंट किया था विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जी जी पंजाब हाउस के वहां पे वो घर थे, उधर मैंने उनके साथ रहना था। जी जी मेरी तनख्वाह हो रही थी 2 लाख के 1.5 लाख रुपए। जी जी मैं उसमें नहीं रह सकता था। जी जी मैं भी करप्शन की तरफ आता, फिर जी जी करप्शन करने शुरू करूं, जी जी ऐसे कोई हरकतें करूं। जी जी फैमिली थे मेरे यहाँ पे लंदन के अंदर, 6 ग्रैंड चिल्ड्रन, 3 एक बेटे के बच्चे, जी। 3 दूसरे बेटे के बच्चे। इन सब से मैं अलग हो जाऊं। मेरी बीवी जब मैं 65 साल का था अल्लाह को चली गई थी, फरिश्ता औरत थी वो, अल्लाह को चली गई थी। ये सब छोड़ के मैं वहां पहुंच जाता, वहां रहता, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जी जी नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हर एक को मालूम था कि मेरी खान साहब की बहुत पुरानी दोस्ती है। वो उंगलियां लोग वहां पे बहुत उठाते कि साहब ये दोस्ती के अंदर किया है। खान साहब को मैंने ये डिक्लाइन किया, मैंने नहीं एक्सेप्ट किया ये असाइनमेंट। जी जी खान साहब ने इसके बाद मुझे ऑफर किया, आप पाकिस्तान एम्बेसडर टू स्पेन चले जाएं। जी जी फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया, फॉरेन सेक्रेटरी को बुला के उन्होंने कहा कि इनको मैं पाकिस्तान एम्बेसडर टू स्पेन भेजना चाहता हूँ। मैं खाता हुआ, मुझे क्यों भेजना चाहते हैं वहाँ? बोल लेंगे बिकॉज आपके अंदर है कि आप क्राउड को लिफ्ट करते हो, तो आप वहाँ पे बहुत पाकिस्तानी हैं जिसको आप हेल्प कर पाएंगे। मैं खान साहब, ये बड़ी ऑनरेबल जॉब है, मैं लविंगली इसको करूँगा, मगर मेरी सारी उम्र कटी है मेरे बच्चों के अंदर, अच्छा। मेरे दोस्तों में लंदन के जी अंदर। जी अब मैं उनसे मिलने कब जाया करूँगा? बोलेंगे जब चाहे तुम उनको मिलने चले जाना, अपने पैसे से जाना होगा। मैं बोला मैं बिल्कुल अपने पैसे से जाऊँगा, बट अगर मैं महीने में 2 दफ़ा भी चला गया, यहाँ अखबारों के अंदर आना शुरू हो जाएगा कि साहब वहाँ पे वो जहांगीर साहब जो हैं स्पेन के अंदर, जी। खान साहब के दोस्त हैं, वो नौकरी स्पेन में नहीं करते हैं, वो तो लंदन में ही बैठे रहते हैं। जब देखो वो लंदन में घूम रहे होते हैं। तो इमरान, ना वो तुम्हें आराम देंगे ना मुझे आराम देंगे।
मैं लंदन में खुश हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। जी जी मुझे आप ऑनरी अपॉइंटमेंट दे दीजिए और मैं वो करूँगा। जी जी अब उन्होंने मुझे ऑनरी एडवाइजर बनाया अपना फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फॉर यूके एंड यूरोप। जी जी एंड व्हाट डिड आई डू? जी जी इसका मतलब मुझे अब एक आना नहीं मिलेगा, जी जी एक दफ्तर नहीं है मेरा। मैं अपने साथ यहाँ से मनीग्राम को लेकर गया पाकिस्तान। अच्छा आज पूरे पाकिस्तान में मनीग्राम फैली हुई जी है। जी आई इंट्रोड्यूस देम टू पाकिस्तान। जी जी मैं अपने साथ यहाँ से लेकर गया एंड्रू फॉरेस्ट को। एंड्रू फॉरेस्ट इज द रिचेस्ट मैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। 2 दफा लेकर गया। पहली मीटिंग उनकी मैंने कराई जनरल बाजवा से, दूसरी मीटिंग उनकी करवाई इमरान खान से। एंड्रू फॉरेस्ट ने वहाँ पे जनरल बाजवा को भी और इमरान खान साहब को भी, दोनों को कहा कि मैं यहाँ पे $10 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ एंड आई विल गिव 1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट लोगों को, लोकल लोगों को जी जी 1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट दूंगा। जी जी मुझे चाहिए लेटर ऑफ कमिटमेंट। ओके हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए थे उन सब ने कहा, खान साहब लेटर ऑफ कमिटमेंट हम नहीं दे सकते, आप इनको MOU बोल दीजिए लेने के लिए, ओके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके उसने कहा कि इतना बड़ा स्टेप मैं कभी नहीं लूंगा कि मैं यहाँ पे दफ्तर खोलूं पाकिस्तान जी में, जी अपना सारा स्टाफ ट्रांसफर करूं जी जी ऑन योर MOU। जी लेटर ऑफ कमिटमेंट आप मुझे देंगे तो यू आर कमिटेड टू मी, फिर मैं यहाँ पे सारा अपना लोगों को भेजूंगा। ओके ब्यूरोक्रेट से नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? बिकॉज मैं खान साहब का दोस्त था। मैं डायरेक्ट एंड्रू फॉरेस्ट को लेके खान साहब के पास पहुंच गया। ये गलती करी। अच्छा एंड्रू फॉरेस्ट को नीचे से लाना था, हाँ जी तो सब जी के जी सब खुश रहते जी जी कि भाई तुम ये काम होगा तो तुम्हारे इतने मिलेंगे, तुमको इतने मिलेंगे, तुमको इतने मिलेंगे, फेडरल सेक्रेटरी को इतने मिलेंगे। बिकॉज ऊपर से नीचे तक मैंने वहां पे देखा है सब करप्ट हैं। जी जी टोटल करप्शन चल रहा है वहां जी, पे जी। पाकिस्तान के जी अंदर। जी उसके अलावा तो कोई बात आपसे करने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही वो नहीं हो सका। अच्छा, कॉन्डी लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर डला स्पेन से, वो मैं लेकर गया, वो वहां पे दिलवाया। आपके जो यहाँ के इन्वेस्टर्स थे इनको पाकिस्तान में बहुत करवाया। सबसे बड़ी एग्जीबिशन पाकिस्तान की हम यहाँ पे कर रहे थे लंदन के अंदर, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमारी पूरी पाकिस्तान से टीम आ रही थी और यहाँ पे सारे जितने चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो उसमें आने थे। हमारी बैड लक उस वक्त कोविड हिट हो गया हाँ ओके और वो कोविड जो हिट हुआ तो वो सारा का सारा गया और उसके बाद तो फिर हुकूमत भी चली गई हाथ वो से खत्म हो जाते गया। हुए। फिर तो बिल्कुल, मिलना बिल्कुल, जुलना ही लोगों बिल्कुल, से सारा खत्म हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल ऐसे ही है। सर इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने उसके बाद आपके चक्कर लगते रहे, पाकिस्तान आप आते जाते थे। आप जो स्टे था आपका वो आपने 2-4 जगहों पे किया जो सरकारी रिहाइश गाहें थी, लेकिन इतलात वहाँ से ये मिली कि जब आप वहाँ से जाने लगते थे तो आप कहते थे कि मुझे बिल्स दें, मैं यहाँ पे रियासती खर्चे पर नहीं रह सकता। तो ये क्या कहानी थी? दोस्त वजीर आजम था और आप पाकिस्तान में हुकूमती खर्चे पर 2-4 नाश्ते ही नहीं कर सकते थे। देखिए इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ जी, जी। ये पाकिस्तान तो जाएगा, वीडियो जी जी जाएगा ना। जी जी तो पाकिस्तान में जाएगा तो वहां पे वो सुनने वाले बैठे हैं जी जी और अल्लाह करे उनमें से कोई अभी जॉब के ऊपर हो जी जी जो ये सुन सके मैं क्या कह रहा जी हूँ। जी मैं जाके वहां पे पंजाब हाउस पहुंचता था जी जी तो चौधरी सरवर साहब का फोन आ जाता था। ओके पुराने दोस्त थे ये मेरे, जी, जी। लंदन से यहाँ पे MP थे, कि यार मैं, तू मेरा मुर्शिद है, तूने मेरी स्वीट के अंदर रहना है। और हमारे बुजदार साहब जो थे, चीफ मिनिस्टर साहब, वो भी ऑफर करते थे कि आप वहां पे रहें, पंजाब हाउस में मेरी स्वीट है। मैं जी मुझे स्वीट वगैरह कोई नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे विजिट के ऊपर आया हूँ, जी जी आराम से टाइम मेरा निकल जाएगा। खैर वो दे देते थे, मैं रह लेता था।
अब ये पहले दिन से मैंने फर्स्ट ट्रिप से मैंने एक प्रेसिडेंट स्टैब्लिश किया। अब वो ये किया, जब मैं चलने लगा तो मैंने देखा वो मैनेजर वगैरह 4-5 सब लाइन से खड़े, अस्सलाम वालेकुम साहब, होप यू एंजॉयड योरसेल्फ। मैंने बेटा मैंने बिल्कुल एंजॉय करा, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा टेक केयर किया जी जी। और मैंने आपको इतनी तकलीफ दी। अब आप, मैं गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठने से पहले मेरा बिल ला दीजिए। तो अब मुझे नाम याद नहीं है उनके, जी जी। उम्र भी बढ़ रही है, दिमाग से भूल भी जाता हूँ। तो वो कहने लगे था आप हमें नौकरी से बाहर निकलवाएंगे, किस चीज का बिल मांग रहे हैं आप तो गवर्नर साहब के यहाँ पे वो हैं गेस्ट। मैं बोले यार मैं किसी का गेस्ट नहीं हूँ, मुझे मेरा बिल दोगे तो मैं बाहर जाऊंगा, बिल नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। जो कमरे का किराया है आप मुझसे वो चार्ज करिए, जो आपने मुझे खाना खिलाया है, मेरे दोस्तों को खिलाया, आप वो चार्ज करिए। जब आप वो पूरा मुझसे चार्ज कर लेंगे तो मैं बाहर निकलूंगा। ओके। खुदा की कसम मेरे पास गड्डी लगी हुई है सारे बिलों की। उस दिन के बाद एवरी टाइम आई वेंट देयर बिल होते थे। बट मोर इंपॉर्टेंटली इन बातों को हो गए आपको 2.5 साल हो गए। जी जी। वो 2.5 साल से काश कोई मुस्लिम लीग का लीडर भी ऐसी बात कर सके। वो 2.5 साल से अल्लाह मेरा गवाह है, एवरी डे मुझे खुदा की कसम उनके टेकर्स जो थे उसके, उनका सुबह कोई दुआ नहीं तो कोई फूल टैक्स के अंदर आता है। अच्छा। बड़ा दिल खुश होता है ये देख के जी जी। कि अल्लाह मियाँ तूने मुझे इस पोजीशन में किया बिल्कुल कि मैं वो पैसे बचा लेता। जी जी। तो ये 2.5 साल ये दुआएं जो मुझे मिल रही जी हैं, जी। ये मिलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप वजीर आजम हाउस भी रुके थे एक दफ़ा, मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि इमरान खान साहब ने आपको कोई कॉल करके वजीर आजम हाउस बुलाया था और कुछ 6-7 दिन आपका वहाँ पे भी स्टे रहा था। तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड था या उसके भी कोई बिल्स वगैरह आप पे करके वहाँ से निकले थे? सरकार मैं अब वो शख्स 7 फीट बाई 8 फीट में इस वक्त लेटा हुआ है जी जी। जिसकी हम बात कर रहे जी हैं, जी। मगर वो उसकी पावर थी। जी जी। उन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मूव कर दिया ओके। कि तुम इधर ठहरोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या आप कैसे ना कह सकते हैं इतनी बड़ी ऑफर को। मैं उधर रहा जी जी। और सारा मिनिस्टर वगैरह ये लोग सब आते थे मिलने। ओके। बिकॉज मैं तो ऐसे ही रात को देर से सोता हूँ, 2-3 बजे जी जी। सब बैठते थे वहां पे, बातें आते होती थी। ओके। अब जब मैं चलने लगा तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैंने उनको, वो जो हमारे मैनेजर थे उनको मैंने कहा कि मेरा वो बिल ला दीजिए। तो फिर अब हम जा रहे हैं, वही बात उन्होंने करी कि साहब आप कैसी बात कर रहे हैं। मैं बोला आप उनको लाइए डायरेक्टर साहब को, डायरेक्टर ऑडिट को। ओके। मैं उनसे बात करता हूँ। उन्होंने डायरेक्टर ऑडिट को लेकर आए। डायरेक्टर ऑडिट ने बोला साहब ये तो मैं नहीं कर सकता बिकॉज यू वर द गेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ओके। अगर वो बिल लोगों को हम देने लगे एंड के अंदर जाने के लिए तो ये तो मजाक हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। मैं बोला जी मैं कोई फॉरेन डिग्निटी नहीं हूँ, मेरी ऑनरी पोजीशन है जो मैं काम कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू एनी फैसिलिटीज। आप मुझे मेरा बिल दें तो मैं यहाँ से जाऊँगा। बोलेंगे आपको नजर आ रहा है यहाँ बाहर कहीं लिखा हुआ कि इस कमरे का 5,000 है, इस कमरे का 10,000 है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है। जी जी। मैं बोला भाई तो मुझे ये तो बता दो, चलो ये मैंने मान लिया, खाना किसने मुझे खिलाया है? जी जी। बोला खाना आपको सरकार ने खिलाया है। जी जी। मैं तो सरकार मुझे क्यों खिलाएगी खाना? जी जी। उन्होंने मुझे प्रिंट आउट करके बिल दिया है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। जी जी। वो इतना मोटा बिल आया है 15 पेजेस का, ओके। टाइप होकर आया। जी जी। उसमें लिखा है मैंने 2 सुबह अंडे खाए, 1 पराठा खाया है, 1/4 लीटर ऑफ मिल्क ली है और 2 चम्मच चीनी ली है। ओके। और अगर शाम का कुछ खाना खाया है उसका जिक्र हुआ है।
पूरा डिटेल करके उन्होंने मुझे दिया। ओके मैंने उनको पेमेंट करा। ओके मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि उस पे वो ठप्पा लगा दिए रिसीव्ड। जी जी बस वो सबसे बड़ी चीज है। जी जी तो बिल तो सबको मिल जाते हैं, मगर जी, जी। रिसीव तो लिख दीजिए नीचे। जी जी वो उन्होंने रिसीट लिख दिया। वहां से उठ के मैं खान साहब को सलाम करने गया कि मेरी सुबह फ्लाइट है, मैं जा रहा हूं। तो मैंने कहा बाय द वे वहां पर ये सब मैंने कर लिया था। जी जी बोलने लगे तुमको बताने की जरूरत नहीं है, जब मैंने तुम्हें मूव किया था मुझे उस वक्त मालूम था तुम ये करोगे। अच्छा बहुत उनका शुक्रिया, उन्होंने जी सोचा। जी जी आपको एक और बात बताऊं, जी जी राना सनाउल्लाह होम मिनिस्टर आए थे। जी जी उन्होंने एक एक चीज फाइंड आउट करी होगी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, बिल्कुल हैं? बिल्कुल। आप समझते हैं राना बिल्कुल। सनाउल्लाह ने किसी को छोड़ा होगा? उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरीके से इमरान खान की या उसके इर्द गिर्द के लोगों की कोई बात मिले। मिले, जी और मिले तो सबसे पहले ये मिले भाई दोस्त को ठहराया। हाँ अरे यहाँ जी। तो मालूम और वन एंड करो, ओनली पूरे 2.5-3 सालों के अंदर एक ही दोस्त हाँ। ठहरा है वजीर आजम हाउस एक ही में। ठहरा अभी तक। जी। तो वही तरह ये तो मालूम करो ये क्या करके गए यहाँ जी। पे, क्या है? कोई चीज नहीं आई जिसका वो जिक्र कर पाते। ये छोटी छोटी बातें हैं। ये तो इस वक्त आपने पूछ लिया तो मैंने जिक्र कर दिया। रियली इट हैज नो मीनिंग, कोई इसका सर कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक अंग्रेजी का मकूला भी है कि अ मैन इज नॉन बाय हिज कंपनी विच ही कीप्स। तो अगर दोस्त इतने शानदार हैं तो फिर खान साहब अखलाकियात के किस मयार पे खड़े होंगे। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम इमरान खान साहब को गिराने में लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो गिरे, लेकिन इनसे 3 साल में शायद वो शख्स गिर नहीं रहा, वो टूट नहीं रहा। और उसके अखलाकियात और उसूल ही हैं जिसके ऊपर जो है वो अब तक खान साहब जो है वो डट कर खड़े हैं। आगे अगर बड़े पॉडकास्ट में तो एक वाक़या होता है मदीना शरीफ के अंदर, मरीम नवाज और उनकी टीम और चंद लोग वहाँ पे जो है वो मदीना शरीफ में मौजूद होते हैं और यकदम वहाँ पर चंद पाकिस्तानी लोग आते हैं और वो नारेबाजी करते हैं, गालम गलोच करते हैं। जब ये वाक़या होता है तो उसके बाद नून लीग के सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से ये दावा किया जाता है और क़यादत की तरफ से कि ये जो वक़ूआ हुआ है वो चीकू भाई और अनिल मुसर्रत ने करवाया, क्योंकि चीकू भाई आपको प्यार से बुलाते हैं लोग और मशहूर हैं आप चीकू भाई के नाम से। इस वाक़ये में कितनी सदाकत है? क्या वाकई वो वाक़या आपने और अनिल मुसर्रत ने वहां पे मदीना शरीफ में करवाया था? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप इस वक्त बात कर रहे हैं मदीना शरीफ की। जी जी मेरी उम्र है 78। ओके मुझे ये नहीं मालूम मैं कल होऊंगा नहीं होऊंगा, हो सकता है अल्लाह को चला जाऊं कल, जी जी। बिकॉज मैं इस अल्लाह आपको एज के लंबी अंदर आ गया जिंदगी हूं। अता फरमाए। और अगर रह गया जी जी तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मगर मैं उस एज में खड़ा हूं। तो झूठ अगर मैं इस वक्त बात करूंगा तो मैं कितने डर के बात कर रहा हूं। मैं तो लंदन में बैठा हूं, ना मैं मदीना शरीफ में हूं ना मैं पाकिस्तान में हूं। जी जी अब क्या होता है, अनिल मुसर्रत, उनकी वालदा, उनकी 3 बहनें, उनके भाई, उनके दामाद और मैं, बिकॉज मैं अनिल मुसर्रत की फैमिली में एक फादरी फिगर हूं। ओके हम अप्लाई करते हैं 4 हफ्ते पहले लंदन में वीजा के लिए फॉर सऊदी अरेबिया। ओके यहाँ पे वीजा आपको उसी दिन नहीं मिलता जी है। जी आप अप्लाई करते हैं 4 हफ्ते पहले थ्रू जी द जी। ट्रैवल एजेंट, जी जी फिर वो आपका आता है वीजा। 4 हफ्ते पहले हमें कहां से इल्म आना था कि वहां पे मुफ्ती साहब और मरियम औरंगजेब मदीना शरीफ में आने वाले? जी जी ये हमें कहां से खबर आनी है? जी जी अच्छी बात। अब हम खाने काबा से उम्रा करके हम वहां पर आए। ओके अब जो आए हैं, अभी मैंने कपड़े भी नहीं बदले, पतलून और कमीज पहना हुआ हूं, नहीं तो मैं ऊपर से झाँक के शलवार कमीज पहन के आना था जी जी इबादत करने। तो आवाज आती है चोर 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 चोर, और ये बढ़ती चली जा रही है आवाज। ओके मैं देखा काफी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और
मोबाइल से फिल्म निकाल रहे हैं, फोटो खींच जी, जी। रहे हैं। और मुफ्ती साहब जो हैं, इनके वालिद साहब मेरे दोस्त थे। अच्छा। इनको मैंने देखा सामने से ये आ रहे हैं, बेगम और वो औरंगजेब आ रही हैं, औरंगजेब, मरियम औरंगजेब। मरियम जी, जी। औरंगजेब। मैंने भी हाथ ऊपर करा और 5 मिनट का वीडियो बनाया। जी, जी। वीडियो बनाकर मैं अपने दोबारा आन के बैठ गया नमाज पढ़ने। और उसके बाद मैंने एक ट्विटर वहां से बना के ट्वीट कर दिया। और ट्वीट मैंने ये किया, वो वीडियो अटैच करके, अल्लाह ताला किसी को यहां पे ये शर्मिंदा ना करे कि उसके घर में किसी को आवाज दी जाए चोर 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 की। बिल्कुल। बात खत्म हो गई। जी, जी। 1 घंटे के बाद हम होटल आते हैं। होटल जो आते हैं तो वहां पे काफी लोग बैठे हुए हैं कि चिकू भाई वो आपने टेलीविजन देखा? मैं बोले यार दिमाग सही है तुम्हारा, हम वहां पे इबादत करके यहां पर आए, टेलीविजन देखने कौन आया है? बोले नहीं नहीं नहीं, ऑन तो करें तो देखें। तो साहब टेलीविजन ऑन करा जी, जी। तो सारी जगह वो चिक्कू भाई चल रहा है टेलीविजन के ऊपर, और अनिल मुसर्रत के साहब, अनिल मुसर्रत ने फंड किया है। ओके। और इमरान खान ने चिक्कू साहब को कहा है कि तुम वहां पे ऑर्गेनाइज करोगे डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखिए उस वीडियो में क्या होता है। मौलाना फजल रहमान साहब एंड तलत हुसैन साहब, आई होप आप भी ये प्रोग्राम अब देख रहे होंगे। भाई इतना सा देख लीजिए, आई डोंट एक्सपेक्ट यू किससे ज्यादा आप देखें। उस वीडियो में ये होता है, 5 सेकंड का जो है, जब वो बंद हो रहा है तो पहले आवाज आई है चोर चोर चोर, मैं खड़ा हुआ हूं, और फिर आवाज आती है चिक्कू भाई। ओके। चिक्कू भाई की आवाज से आप सब लोगों को पाकिस्तान में पता लगा कि मैं वहां पे मौजूद हूं। जी। नहीं तो आपको कैसे पता लगता मैं वहां मौजूद हूं? नंबर 1। जी। नंबर 2, आप ये भूल गए वहां पर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जी, जी। अल्लाह का ये घर है। इस घर के अंदर अल्लाह मियां तू मुझे चिक्कू भाई की आवाज से पुकार रहा है, मुझे कोई चिक्कू भाई की आवाज से पुकार रहा है, जी, जी। और उनको चोर चोर करके तेरे घर में कोई पुकार रहा है। ओके। अल्लाह अरे अकबर। ये भी सोचा किसी ने? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तेरे घर में मेरा जिक्र होता है चिक्कू भाई होके, जी, जी। तो मुझे डिक्लेयर कर दिया गया चोर। और जो 2 चोर, जिनको 2 चोर कहा जा रहा है, उनको वीआईपी बना के वापस भेजा जा रहा है। ये खुदा की कसम ट्रू किस्सा मैंने आपको बताया, मगर अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मौलाना फजल रहमान साहब, मैंने आपसे क्यों कहा ये आप इसको सुन लें, इसलिए कि अब मेरा ज्यादा टाइम नहीं है उस दुनिया में। जी, जी। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, रिपेंडेंस उस वक्त होती है जब आप किसी को, जिसको आपने अक्यूज किया है, विदाउट प्रूफ, अगर वो आपको माफ कर दे। और अगर आपने उससे माफी नहीं मांगी है तो आप रिपेंडेंस नहीं कर सकते। जी, जी। अब देखिए मौलाना साहब, आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपने जो मुझे अक्यूज किया, और तलत हुसैन साहब जो आपने मुझे अक्यूज किया, वाकई आपके पास प्रूफ था जो आपने मुझे अक्यूज किया? बिकॉज आपने मुझे कर दिया है। अगर आपके पास प्रूफ है तो अल्लाह ताला मुझे अपनी आग में जलाएगा, जी। और अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप करेंगे अगर आप मुझसे माफी नहीं मांगेंगे मेरे मरने से पहले। बस ये जवाब है मेरा। ओके। सर, बरतानिया के अंदर
हमने देखा कि जब ये आपको एडवाइज़र ख़ास तौर पर बनाया गया तो उस वक्त एक एंकर ने बड़ा शोर मचाया कि चीकू भाई तो बरतानिया में फ्रॉड के केसेस में मुलविस हैं। 6 कंपनियां जो कंपनीज हाउस की वेबसाइट है उस पर आपकी पड़ी हुई थी, जो वहाँ पे शो करवाती हैं कि वो 6 कंपनियां डिसॉल्व हो चुकी थी। लेकिन कहा यह गया कि उन 6 कंपनियों को बनाकर आपने शायद कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया था यूके के अंदर। इसमें कितनी कुछ सदाकत है? इसमें है जी जाहिलत। जी जाहिलत ये है कि कंपनियां मैं 10 बनाऊं कि 20 बनाऊं कि 40 बनाऊं, ठीक है ना जी। को 3 एक तो मैं भी डिसॉल्व कर चुका हूं अभी तक। अब जब आपने उसको डिसॉल्व किया है, जी जी जब तक आप सारे अकाउंट सेटल नहीं कर देते हैं, जी जी वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। जी, वो डिस्प्यूटेड रहती है। वो डिस्प्यूटेड रहती है, बिकॉज दैट इज व्हाट द कंपनी हाउस इज हियर फॉर, जी, जी। टू टेल यू कि साहब ये गलत है, ये सही है। जी जी। वो नहीं होगी तो ये आपकी जाहिलत है, आपको ये नहीं मालूम। और आप पाकिस्तान के बड़े मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर बैठकर प्रोग्राम हाँ, कर रहे तो हैं। आप पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल के कुछ भी नहीं है। आपका सिर्फ काम है सुबह शाम रात आन के ढोल पीटना, लोगों के ऊपर शोर मचाना, और ऐसा मचाना जो पब्लिक है वाह 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 मजा आ गया, मजा आ गया। आज तो क्या इन्होंने ली है, क्या इन्होंने खींची है, भाई ये सारा जर्नलिज्म है उनका बेचारे का। अच्छा, आप पे एक और इल्ज़ाम भी लगाया जाता है हाँ। सर। वो इल्ज़ाम ये है कि आप शायद बरतानिया में बहुत ज़्यादा पैमाने पर जुआ खेलते थे, और राइट नाउ ये नून लीग की तरफ से कहा जाता है कि आप पर बरतानिया के तमाम कसिनोज के अंदर दाखिला बंद है। ये क्या कहानी है? अच्छा, अब ये जो कहानी है, अब ये उन्होंने कुछ सही किस्म की बात कही है। अच्छा, देखिए, मैं यहाँ पर लाइक आई सेड, सऊदी अरेबिया में बड़ी प्रॉस्पर्स मेरी काम चल रहा है। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा घर यहाँ दिया हुआ था, बच्चे मेरे 2 बेटे टॉप स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं क्या करूं, बोर हो रहा हूं, सब कुछ हो रहा हूं। शिफ्ट लगाने तो आपने नहीं जाना कि मैं 4 कसिनो घंटे की जाने शिफ्ट लगाऊं। की जी जी, एक आदत पड़ी, ओके। एक एंटरटेनमेंट पड़ा। जी जी मैं कितने साल का हूं उस वक्त? मैं उस वक्त हूं 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का। जी जी आप समझ रहे हैं? जी जी। ये वो एज, यंग एज होती है कि इंसान हर किस्म की ताश करता है, ताश खेलता है। कराची में ताश खेल रहे हैं, लाहौर में ताश खेल रहे हैं, कैसीनो खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। हजारों चीजें जी, जी। होती हैं while you're young। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल खेलता था। अल्लाह ताला ने हैसियत दी थी तो सब बड़ा भी खेलता था, जी जी और वहां पे लोगों को ताना कुसी करता था खड़े होके। जी जी सारे मुझे आपके जो रिनोन किस्म के मिनिस्टर्स हैं वो जी, जी। टकराते थे। जी जी। उनको मैं ये पूछता था, यार ये तो बता दो ये कहाँ से लाए हो खेलने? अच्छा मैं तो खेल रहा हूँ, कमाता हूँ, अच्छा। यहीं कमाता हूँ, या खेल रहा हूँ, या और एंजॉय कर रहा हूँ। मत तुम ये कहाँ से लाए हो पैसे जो यहाँ बैठ के 2-4 खेल रहा हो? मिनिस्टर्स के नाम ही बता दें सर। अब छोड़ दें जी, अब नाम बताना। मगर यहाँ पे बड़ा सारा ये हिसाब किताब लंदन जी, के जी। अंदर मशहूर। मैं आपको अगर इनके पार्कलिन के अंदर घर दिखाने शुरू करूं जी जी तो आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हर 2 फ्लैट के बाद एक हमारे किसी जज साहब का घर है, एक हमारे सियासतदान साहब का घर है, एक हमारे ब्यूरोक्रेट का घर है, एक हमारे जनरल साहब का घर है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेहनत से उन्होंने कमाया होगा, बिकॉज बड़ी मेहनत करते होंगे, बिकॉज उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जी जी। मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़े तो मिलना लेकिन जुलना था। सरकारी मुलाजिम सर किस तरह से मेहनत कर सकता है? देखिए, मैं इस पे वंडर करता था। मेरे बच्चे भी पढ़ते थे, जी जी मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन अब पढ़ रहे हैं, अभी उनका भी मुझे मालूम है। 30,000 पाउंड साल की फीस जाती थी। जी 30,000 पाउंड। जी जी अच्छा, अब उसी के अंदर मैं आशा से भी मिल रहा हूं, तारिक से भी मिल रहा हूं, फिगर ऑफ स्पीच है ना पाकिस्तानी। बेटा कब से आए हुए हो, किसके बेटे हो? वो प्राउडली बता रहा है मैं फलाने का बेटा हूं। भाई वो क्यों नहीं बताएगा?
बता रहा है फलाने का बेटा हूं। अब मैं ये वंडर करता था, ये नई BMW के अंदर आया है बैठ के, ये यहां पे 30,000 दे रहा है, ये फ्लैट का किराया दे रहा है 50,000 पाउंड, ये 80,000 पाउंड तो यही हो गया, ये आपके 30 करोड़ रुपए बन गए। अल्लाह, कितनी तनख्वाह है बाप की। अब ये आपका बच्चा जो है ये क्या बनेगा आइंदा जाके? आपके पाकिस्तान के अंदर बिजनेस लीडर बनेगा, नहीं तो पॉलिटिशियन बनेगा, नहीं सर, नहीं तो ब्यूरोक्रेट बनेगा। दो में से कोई चीज तो बनेगा जी ना। जी। तो उसके दिमाग में ये मालूम है उसको कि मेरे बाप की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए थी और उस वक्त मेरा बाप मेरे ऊपर कोई 25 लाख पर मंथ वहां पे खर्च करता था। जी, आई हैव टू डू द सेम ऑल्सो टू कि एजुकेट मुझे माई अपने बच्चों को चिल्ड्रन, पढ़ाना है ना। मेरे जी। बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मुझे यही चाहिए। जी अरे तब आप उनकी बातें करिए, आपको क्यों इतनी परेशानी है? मुझे कसीनों ने बैन करा कि मुझे कसीनों ने नहीं किया। जी साहब अपने वकीलों से मैंने लेटर्स भिजवाए सारे कसीनोस को, जी ये सारे मेरे दोस्तों को जो सियासतदान भी उनको भी मालूम है, उन्होंने देखे भी हैं कि कहीं किसी कसीनो के अंदर आई शुड नॉट बी अलाउड। ये एक बीमारी है, अल्लाह किसी को ना दे बीमारी। ये जी, मुझे जी। एक बीमारी आई थी जो मैं कसीनो में आपके पास आ रहा हूं खेलने। जी जी अगर आपने मुझे अलाउ करा, जी जी, मैं खेलूं ना खेलूं, आई कैन बी मेंटली अफेक्टेड, मैं आपको सू बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। That's how my membership was cancelled in all the casinos. ये तो यूके का रूल है कि आप हाँ। जितनी भी बैटिंग एप्स हैं, खास तौर पे हाँ। जितनी भी गैम्बलिंग की एप्स हाँ। हैं, आप अपने बैंक्स को बता सकते हैं कि मेरा कार्ड यहाँ पे नहीं चल सकता, हाँ। कसिनोज में नहीं चल अच्छा, सकता, और कसिनोज को भी आप रिक्वेस्ट कर अब सकते बेटा हैं। ये सारी चीजें कैंसिल करके जी जी कर दिया, सारा जी जी कैंसिल हो गया। जी जी तो मैं एक हैवान की जिंदगी लीड कर रहा था। जी जी अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र, जी जी। 22 दफा तूने मुझे खाना खाबा बुलाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरा लाख लाख अल्लाह ताला शुक्र कि शौकत खानूम के अंदर कुछ मेरी भी ईंटें लगी हुई हैं जो मैंने अपनी भाग दौड़ से लगाई हैं वहां जी। पर। नमल यूनिवर्सिटी में भी कुछ मेरी ईंटें लगी हुई हैं, और जो फ्लड्स के अंदर हुआ उधर भी लगी हुई हैं, और जो मेन गुजार एरिया है वहां पे कोई 50 ट्रक आटे के बांटे थे मैंने खड़े होकर अनिल मुसर्रत के साथ। कितनी वो भी काम मेरा देख लो। यही देखने जा रहा हूं मैंने क्या किया बचपन के अंदर। अरे मेरे बचपन को क्या देख रहे हो, अपने बचपन को भी देखो। क्या मालूम नहीं हम बचपन में करते हैं क्या नहीं करते हैं। खैर सर, फौजिया कसूरी साहिबा आपकी हमशीरा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 17 साल तक वो वीमेन विंग की जो है वो सदर रहीं, और उन्होंने पूरा इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान के अंदर वीमेन विंग जो था तहरीक इंसाफ का, और यूरोप और यूके के अंदर भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया। लेकिन फौजिया कसूरी साहिबा ने अपनी राहें तहरीक इंसाफ से जुदा कर ली। उसके ऊपर आपने कभी नाराज़गी का इजहार किया या कोई मामलात आपस में ख़राब हुए? क्योंकि आप तो आज भी इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हैं। देखिए फौजिया कसूरी का एक ये बहुत ही बैड अफसोसनाक वाकया हुआ। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि उसके साथ बड़ी इनजस्टिस हुई, जी और इस इनजस्टिस में मैं ये क्लियर करता जाऊं, खान साहब नहीं थे। ओके। इस इनजस्टिस में यही हमारे सारे थे, जहांगीर तरीन, अलीम खान, और ये आपके हमारे जो फवाद चौधरी, वकील हैं बहुत बड़े, अली जफर साहब, नहीं 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 ये तो अभी आए हैं, हामिद खान साहब, हैं? हामिद खान साहब, हामिद खान जी साहब, जी। ये सारे दे आर रिस्पॉन्सिबल। ओके। फौजिया कसूरी ने उनको बताया गया
कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगी ब्रिटिश अमेरिकन जी, नेशनैलिटी, जी। तो फिर आप इलेक्शन के लिए टिकट आपको मिलेगा। जी, जी। हम आपको उस पर रिकमेंड करेंगे वुमेन सीट के अंदर। उन्होंने जाके 5 बजे अमेरिकन एम्बेसी बंद होती है, वहां से अटेस्टेड लेटर लेकर आई हैं कि मैंने नेशनैलिटी सरेंडर कर दी है, सब कुछ कर दी है, और वो हामिद खान साहब को दिया है। हामिद खान साहब वॉज द मेन कल्प्रिट, जो अपनी एरोगेंस दिखाकर उन्होंने फौजिया कसूरी का एक पॉलिटिकल कैरियर को डैमेज करने की कोशिश करी। उनको यह काम नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत काम उन्होंने किया। अब उसके बाद ये बात फिर आगे फैलती गई और आगे बढ़ती गई, ये बात आगे बढ़ती गई और फौजिया कसूरी उस स्टेज के ऊपर आ गई कि अब उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। ओके। मुझे हमारे बहुत सारे दोस्त पीपल्स पार्टी में थे। मुझे वहां से जो एक बहुत सीनियर इनका आसिफ जरदारी साहब का दोस्त है, उन्होंने मुझे ऑफर करा कि आप फौजिया कसूरी से बात करें, हम उनको एबने का कंफर्म सीट देंगे, हम उनको फंडिंग भी करेंगे, और उसके बाद शी विल बी द मिनिस्टर इन द सिंध गवर्नमेंट। ओके। बिकॉज सिंध गवर्नमेंट हमारी 100% बनेगी। जी, जी। मैंने फौजिया को बताया ये कि आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, इसलिए ज्वाइन वहां पे कर लीजिए कि वहां पे भी पार्टी में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। ओके। सारे बुरे नहीं होते हैं। जी, जी। सबको एकदम गाली मत दो। हर पार्टी में, मुस्लिम लीग में भी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो आप अच्छे लोगों के साथ चलिएगा, जी, जी। बुरों के साथ ना चलिएगा। ये मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जी, जी। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई। जी, जी। आप वहां चली जाएं, ये छोड़ दें ये झगड़ेबाजी, रोना धोना जी हम मच रहा है। देखिए, इसमें आप फौजिया कसूरी को क्रेडिट दीजिए, उसने पीपल्स पार्टी में नहीं गई। मरियम नवाज कंटिन्यूसली टेलीफोन हर ओके। कि आप हमारी यहां आ जाएं मुस्लिम लीग के अंदर। कंटिन्यूसली मरियम नवाज ने फोन किया है। जी, जी। She did not go in Muslim League. She went in totally unknown party, Pak Zar-e-Zameen, कराची से, बिकॉज वो कराची की थी। जी, जी। इस पे कोई चार्ज नहीं था, जी, जी। बेईमानी का कुछ नहीं था, ये उस पे गई। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो सीट हारी। ओके। वो टोटली डिसहार्टन हुई और वहां से अमेरिका गई। अब जब अमेरिका गई, मियाँ अमेरिकन पासपोर्ट है, ओके। बच्चे अमेरिकन पासपोर्ट हैं, एंड शी इज कमिंग ऑन अ विजिट ऑफ 1 month, बिकॉज वो इमिग्रेशन 1 महीने का ठप्पा मार रहा है पासपोर्ट पे, बिकॉज वो आ रही हैं अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। ओके। और उसके बाद वो बोल रहा है वापस जाइए। अब आप वापस आ रही हैं, आप फिर अप्लाई कर रही हैं अमेरिकन एम्बेसी में, मैंने अमेरिका जाना है। अमेरिकन एम्बेसी बोल रहा है क्या किस चीज के लिए जाना है, ये हर महीने आप क्यों वीजा लेती हैं हमसे। वो कह रही है मेरे बीवी बच्चे वहां पे, मियाँ वहां पे हैं। अगर वो सब कुछ वहां पे है तो आपने अपना पासपोर्ट क्यों सरेंडर किया। ओके। तो शी वेंट थ्रू 1 very hard period। ओके। उनको बहुत तकलीफ हुई। जी, जी। उनकी कंप्लेन रही एक, जो मैं इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जी, जी। कि मैंने इमरान खान से ये बात क्यों नहीं करी। जी। ओके। मैंने इमरान खान से ये बात इसलिए नहीं करी कि इमरान खान, तुम खुद नहीं देख रहे क्या हो रहा है, ओके। तुम्हें खुद को नहीं मालूम क्या हो रहा है। जी, जी। मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। जी, जी। तुम्हें ये भी मालूम है ये मेरी बहन है, तुम्हें ये भी मालूम है मैं ही इसको पार्टी में लेकर आया, तुम्हें ये भी मालूम है मैं ही इसको चैरिटी के अंदर लेकर आया शौकत खानम की, और तुम्हें ये भी मालूम है मैं कितना इससे
अटैच हूँ. ओके. I was like a father to her. तो कहीं ना कहीं दिल में खान साहब से खलिश बाकी है कि बहन के साथ ज्यादती हुई थी. अब मैं इस पे क्या कमेंट दे सकता हूँ मुझे नहीं मालूम, मगर ये एक बहुत ही ट्रेजेडी मेरी लाइफ के अंदर ये हुई फौजिया कसूरी की. तो खान साहब से गिला नहीं किया बाद में जो मुलाकातें हैं? बिल्कुल हुआ. जब भी मैं ये ट्रेजेडी कह रहा हूँ, जी जी वो डिसहार्टन हुई है, बहुत डिसहार्टन हुई है जी, जी. मुझसे कि मैंने क्यों नहीं कोई रोल प्ले किया. जी जी. और उस वक्त क्या मैं रोल प्ले कर सकता था. हाँ साहब, उस वक्त देखिए ना, आप खुद देख रहे हैं हमारे इंटरेस्ट वहां पे थे. अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये सारे घेर के बैठे हुए थे. फिर मैं आपको एक किस्सा बताऊं, आप जी, जी. सुने, आप लोग किस्सा सुने. एक मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस मिलिट्री सेक्रेटरी के कमरे के अंदर बैठा हूं. जी जी. नेक्स्ट डोर इज प्राइम मिनिस्टर. ओके. तो असद उमर आते हैं कमरे में. देख, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ. असद उमर आते हैं कमरे में. मिलिट्री सेक्रेटरी से कोई बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, चले आते हैं. फिर दोबारा आए, फिर कुछ बोल बुला के चले गए. आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड कि अगर आप मेरी तरफ देख लें तो मैं आपको सलाम कर दूंगा, आप मत करिएगा असद उमर मुझे सलाम, मैं आपको सलाम कर दूंगा. ओके. तो आप मुझसे बहुत छोटे हैं, जी जी. मैं कर दूंगा सलाम. मगर सलाम करना भी अब आपके लिए एक बहुत मुसीबत बन गया है. हम्म. ये इतनी बड़ी पावर हमें मिली है जी कि जी. अब हम सलाम भी नहीं करेंगे एक दूसरे को. जी जी. ये एरोगेंस की लेवल हो गई थी. ओके. एरोगेंस की लेवल के सामने बैठे हुए हैं, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे. अरे ये तो कहते हो अस्सलाम वालेकुम चिक्कू भाई, कब आप आए? अच्छा. आपको मालूम है मैं यहाँ नहीं रहता हूं. जी जी. बस मैं बड़ी खुशी से सर- कहता असद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और मैं तो हमेशा असद भाई करके बात करता था. जी जी. तो आप मालूम नहीं कितने मुझसे छोटे हैं. जी जी. और जिस दिन हाथ साहब पकड़े उसी दिन आप भाग लिए, उसी दिन आपने पार्टी छोड़ दी. आप तो इतने बड़े लीडर बनकर आए थे. जी जी. आपने बोला मैं माफी चाहता हूं सियासत से, मैं सियासत भी कभी नहीं करूंगा. अलीम खान, उन्होंने बोला जी मैं भी भाग लिया. सब के सब भाग गए. ये बेईमान थे सारे. जी जी. भाई तहरीक इंसाफ जो हमने बनाई थी, क्यों बनाई थी? तहरीक इंसाफ हमने बनाई थी कि हम स्टेटस को के अगेंस्ट लड़ेंगे. ओके. तो इन्हीं लोगों के अगेंस्ट तो लड़ेंगे. यही तो हैं वो स्टेटस को वाले. ओन चौधरी गेट के बाहर बैठे हुए होते थे जी. कि अंदर कौन जाएगा खान साहब से मिलने, कौन नहीं जाएगा. ये उनका काम था. वो वक्त तो हमने भी ऑन चौधरी है का ना? देखा है. आपने भी बिल्कुल. देखा. जी जी. आज यहां बैठे हुए हैं. अलीम खान हमारे थे, वो आज इधर बैठे हुए जी हैं. जी. जहांगीर तरीन ने अपना गैम्बल लिया पूरा कि मैं अगर कुछ कर गया, 30 सीटें मुझे मिल गई, 40 सीटें मिल गई तो मैं ही प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा. जी, ये बिल्कुल. गैम्बल उन्होंने खेला था. जी जी. वो पूरी पब्लिक ने ऐसा उनको रिजेक्ट किया कि कोई हद नहीं. बिल्कुल ऐसे ही है. तो इसके अंदर यू हैव टू बी वेरी क्लेवर. बिल्कुल ऐसे. वो एक खातून थी फौजिया कसूरी. ये यहाँ पे ऐसे ऐसे मगरमच्छ बैठे हुए थे कि इसमें सर्वाइवल होना, यू ऑल्सो हैड टू बी आइदर समवन हु विल जस्ट कीप क्वाइट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग, और अगर मुंह से बोलोगे तो मैं बाहर निकाल दिए जाओगे. उस अच्छा सर, दोस्ती के ऊपर अभी जहन में मेरे एक अचानक बात आई. खान साहब जब वजीराबाद मार्च के साथ जा रहे थे, लॉन्ग मार्च कर रहे थे टुवर्ड्स रावलपिंडी, अचानक कंटेनर के ऊपर जो है वो गोलियां चलती हैं और हमला खान साहब पे हो जाता है. जब आप तक खबर पहुंची, कैसा महसूस किया? देखिए, आप ये पूछे मेरी क्या फीलिंग्स थी. जी. मैं आपको ये फीलिंग्स क्या, इससे पहले जरा सा और चलिए पीछे. जी जी. 213 में जी जी. खान साहब जब कंटेनर से नीचे गिरे गिरे थे. हैं, जी जी.
तो दफ्तर में था मैं उस वक्त, यहाँ पे 4:30 बज रहे थे। ओके। न्यूज़ आई खान साहब गिरे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं और ये सोचते होंगे कि मैं पागल हूं। कोई कहता होगा नहीं, पागल नहीं, ये चमचे हैं। वो कहते हो चमचे नहीं, ये इनका दिमाग ही नहीं है। हर आदमी अपना रिफ्लेक्शन मेरे अंदर दिखता होगा और अपना रिफ्लेक्शन के हिसाब से वो बात करता है। मगर मैं जो हूं, मैं वो ही हूं जो मैं हूं अंदर। तो मैं वो बता रहा हूं। मैं खुदा की कसम वहां से सीधा फुल स्पीड पे भागा हूं घर। टेलीफोन मैंने अपनी वाइफ को किया है कि मेरे लिए 1-2 कोई कमीजें पैक कर देना और मेरा पासपोर्ट निकाल देना। मैं वो पिक करने आ रहा हूं। वो पिक करके सीधा मैं भागा हूं एयरपोर्ट। ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं शौकत खानम के अंदर पहुंचा हूं। अब बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई थी वहां पर। जी जी एंट्री अभी किसी को नहीं दी जा रही है। जी जी। अब ये मैं आपको अपना रिएक्शन बता रहा हूं। तो अब जो मैंने देखा, 10 आदमियों का नाम लिस्ट के अंदर है। उसने पढ़ के बताया, उस पे फौजिया कसूरी का भी नाम था 10 में, कि ये अलाउड है। नईम मुल्क हैं, फौजिया कसूरी हैं, ये अलाउड हैं। आपका कोई नाम नहीं है, आप नहीं जा सकते। बड़ी मुसीबत से हम थ्रू हुए। अब जब थ्रू हुए तो अंदर पहुंचे तो ये सीधे लेटे हुए हैं, बिल्कुल सीलिंग को देख रहे हैं। ही कुड नॉट मूव एनीथिंग, नथिंग। तो मैंने कमरे में घुसते ही देखा वहां पे परवेज खटक खड़े हैं, जहांगीर तरीन खड़े हैं, असद उमर खड़े हैं, सारे खड़े हुए हैं। मैं बोला, इमरान, चिकू तुम आ गए? इनके पास पहुंचा। जी जी। इन्होंने हाथ यूं अपना बिस्तर में से दिया हुआ था। अच्छा। बस वो हाथ पकड़ के, ऑब्वियसली आई इमोशनली आई फेल्ट वेरी डिस्टर्ब जी जी। कि ये इनके साथ हुआ है। और फिर जब ये इनको मैंने बहुत कहा कि भाई आप बाहर चलो हमारे साथ ट्रीटमेंट के लिए। जी जी। बोल लेंगे तुम पहचानोगे नहीं मुझे। मैं बाहर ट्रीटमेंट नहीं कराता। यहाँ अल्लाह यहाँ देगा मुझे जो भी है, यही मेरी सारी सेहत बनेगी। तो उनके साथ बड़े इमोशनल अटैचमेंट्स है। मैं 1-2 किस्से आपको बता सकता हूँ जरा। जी जी सर। शादी जब जमाना गोस्वामी सिंह की हो रही थी, जी जी। तो इनका फोन आया। इन्होंने बोला कि मैं लंदन आ रहा हूँ, तो 10 दिन के बाद शादी है, मैं तुम्हारे यहाँ ठहरूंगा। ओके। तो इनकी बहनें और सारे लोग आ गए थे, तो वो इनके फ्लैट में ठहरे हुए थे। ओके। तो खान साहब मेरे यहाँ, मैं इनको लेकर आया, आन के पलंग पे लेट गए। छोटा सा अटैची केस इनके हाथ में। तो वो अटैची केस मैंने इनका खोला। खोल के देखा क्या कि उसमें एक कोई काला सूट उल्टा सीधा मुड़ा हुआ वो पड़ा है, एक कोई कमीज, और कोई 1 पाउंड वाली कोई टाई होगी वो पड़ी हुई है। तो मैंने खोला था कि लटकाऊंगा कपड़े। तो मैंने कहा, इमरान, तुम अरबपति लड़की से शादी करने आए हो, ये लाए हो अपने साथ? तो यूं लेटे हुए थे। तो हंस के कहते हैं, चिकू तुम बदलोगे नहीं। इंसान बाहर से नहीं, अंदर से पहचाना जाता है। ओके। मैं टर्न होके जब उनके कपड़े लटका रहा था, तो खुदा की कसम दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। और मैं ये कह रहा था, अल्लाह मियाँ, ये तूने किस शख्स को मेरे पास वक्त भेजा हुआ है? ये कौन है? ये आप उस वक्त फील कर सकते हैं जिस टाइम आप डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उस इंसान के साथ। ओके। बिल्कुल। जिमी गोल्डस्मिथ इज अ मल्टी बिलियनेयर।
उसकी बेटी से इमरान खान की शादी हो रही है। सारे न्यूज़पेपर जो हैं यहाँ के, जो इतना सा कॉलम भी नहीं लिखते थे हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, फ्रंट पेज के ऊपर रोज वो इमरान खान का फोटो दे रहे हैं। जी जी कितनी बड़ी हैसियत, शख्सियत, जी, और जी। ये बात कह रहा है। जी जी अच्छा साहब, अब शादी में हम पहुंच गए। तो शादी में जिमी गोल्डस्मिथ ने 2 जहाज अपने भेजे थे। ओके एक गया था लॉस एंजलिस, वहां से लाया था जैज बैंड, ओके और एक उसने अपना जहाज भेजा था कीनिया, वहां से आए थे फूल। ओके तो जब आप उनके घर जा रहे हैं जी जी तो 2 मील से वो फूल लगे हुए थे रोडों के ऊपर, ओके 2 मील के रास्ते से, जी जी और दोनों तरफ बड़े बड़े कंटेनर्स खड़े हुए हैं टेलीविजन के, जी जी और ऊपर डिशें लगी हुई हैं, घूम रही हैं जी जी शादी कवर करने के लिए। जी जी और दुनिया में हु जो है वो उस शादी के अंदर मौजूद था। अच्छा हेनरी किसिंगर कौन, जी, फलाना कौन, हर शख्स दुनिया का जी, वहां जी। पे मौजूद था। जी जी शादी स्टार्ट होती है। लकीली हमारी टेबल जो थी बिल्कुल वो बराबर थी गोल्डस्मिथ के। ओके तो वहां से गोल्डस्मिथ उठते हैं, ये अंग्रेजी कल्चर है यहाँ पर। जी जी उठ के इमरान की टेबल पे जाते हैं, ये खड़े होते हैं, इन्होंने शलवार कमीज अचकन पहनी हुई है, ओके क्या हैंडसम खूबसूरत जी जी शहजादा लग रहा है, और अपनी बेटी का हाथ देते हैं जमामा का कि दिस फर्स्ट डांस यू विल हैव विद माय डॉटर। ये यहाँ का कल्चर है। जी जी खान साहब क्या रिमार्क पास करते हैं, कहते हैं जिमी दिस इज नॉट इन माय कल्चर, आई एम सॉरी आई हैव टू डिक्लाइन द ऑफर। ओके और जिमी गोल्डस्मिथ अपनी बेटी को खुद लेकर आता है और नाचता है। अब मुझे ये बताओ, सुनने वाले पाकिस्तानियों, तुम जरा खुद बताओ, कितने पाकिस्तानियों को तुम जानते होगे जो इतना बड़ा स्टेटमेंट वहां पे खड़े होकर दुनिया के सामने इस तरह दे सकता है। जी जी बड़े गट्स और पावर चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये उसको अल्लाह ताला ने दी हुई जी जी चीजें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। हमारे पास आखिरी 7 मिनट हैं और हम 7 मिनट रैपिड फायर के तौर पे सर चलाएंगे अब इस पॉडकास्ट के आखिरी जो है। पाकिस्तानी कौम, अगर हम ओवरऑल बात करें, या यूरोप और जो बरतानिया और बाकी ममालिक के अंदर लोग बैठे हैं जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, ये तमाम के तमाम लोग अब तक इमरान खान की रिहाई की तहरीक, कोई कामयाब तहरीक क्यों नहीं चला पाए सर, क्या समझते हैं? देखिए, यहां हमने देखा वो हम सब कर रहे हैं। जी जी मैंने ये किया था, सबसे पहले मैं अपना बताऊं मैं जी। क्या कर रहा हूं। मैंने पाकिस्तान हाई कमिश्नर के स्टेयर केस के ऊपर, जिससे वो चढ़ के ऊपर जाएंगे, वहां पर शाम को 7 बजे मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा, ओके एंड मेरे साथ 5 लोग और आए, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया। अब हम स्टेयर केस पे बैठे हुए हैं, और 12 बजे पुलिस आई। पुलिस ने बोला आप यहां से हटना होगा। हमने बोला नहीं, हम हंगर स्ट्राइक पे हैं, दिस इज द ह्यूमन राइट, जी जी तो हम हटेंगे नहीं। तो पुलिस समझ गई, ये सब जानते हैं यहाँ का लॉ, वो चली गई। फिर दोबारा आई वापस, नाम उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, उनको मैंने अपना नाम बताया। शक्ल से उन्होंने उम्र चेक कर ली, आइडिया लगा लिया। जी जी तो यहाँ पे है NHS, जी जी उन्होंने वो NHS के अंदर डाला, वहां से पता लग गया कि ये मेडिसिन ये लेते हैं। जी जी तो पुलिस फिर वापस आई। पुलिस ने बोला नो, यू हैव टू ब्रेक योर फास्ट, ओके बिकॉज अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे फास्ट तो यू आर पुटिंग योर लाइफ इन डेंजर, ओके और लाइफ इन डेंजर हम आपको नहीं करने देंगे। ये अब हमारी राइट है, आपकी तो ह्यूमन राइट हो गई जी, भाई, जी। अब हमारी ह्यूमन राइट है। तो खैर हम फिर भी नहीं ब्रेक करा। जी जी तो सुबह 4 बजे एम्बुलेंस लेकर आई पुलिस, जी जी
और एम्बुलेंस के अंदर बाय फोर्स हमें उसमें डाल के हॉस्पिटल ले गए। ओके। तो हमारा वो ब्रेक हो गया। जी जी तो मैंने ये करा फिर कि भाई जब मैं इस उम्र के अंदर जी जी सफरिंग फ्रॉम फ्यू हेल्थ इश्यूज, जब मैं ये कर सकता हूं तो यार तुम लोग भी कर सकते हो, यंगस्टर्स हो। तो वो सब लोग बेचारे सब तैयार हुए। तो अब हम ये कर रहे हैं कि पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर हम सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक करेंगे। ओके। बिकॉज ये हंगर स्ट्राइक वो नहीं है कि हम एंड तक बैठे रहेंगे, हम मर जाएंगे नहीं तो हम बैठे रहेंगे। जी जी तो भाई वो मर जाओ फिर बैठे बैठे, बिकॉज वो यहाँ आपको नहीं बैठने देंगे, यहाँ इस मुल्क में अलाउड नहीं है। ओके। तो हम सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक करेंगे एक दिन का, जी जी पूरा एक दिन सुबह से लेके जी जी दूसरी सुबह तक जी जी ठीक हो गया। पार्लियामेंट के बाहर। जी जी और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर 100-150 लोगों को लेकर आऊं। ओके। तो सारे टीवी चैनल जो अंग्रेजों के हैं, जी जी BBC, स्काई, ये कवर करने पे फोर्स हो जाएंगे, जी जी कंपेल हो जाएंगे कि जी, हमें जी। कवर करेंगे जी, जी। फिर कि भाई ये इतना बड़ा जो हंगर स्ट्राइक हो रहा है ये इमरान खान के लिए हो रहा है। एंड दैट्स वेयर वी विल बी एबल टू प्लीड आवर केस कि क्या क्या ह्यूमन राइट्स हमारी क्रश की जा रही हैं जी, जी। पाकिस्तान के जी, जी। अंदर। खान साहब, फर्ज किया बाहर आ जाते बहुत जल्द, पाकिस्तान जाएंगे मिलने उनसे? खासा बाहर आ जाते हैं तो पाकिस्तान मिलने जाएंगे उनसे? हैं जी, आप पाकिस्तान मिलने जाएंगे उनसे? 100% पाकिस्तान मिलने जाएंगे। गले लग के पहला लफ्ज क्या कहेंगे? तरीका में अब आपको क्या पता इसका क्या हमारे इमोशंस होंगे, चले मैं तो बता ही नहीं सकता। वो वाकई देखिए, मेरी निगाह में, मेरे मेरे सिस्टम में इमरान खान एक अल्लाह का तोहफा है पाकिस्तान जी को। जी मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी मैंने एक दफा हमारी खान साहब की बात हो रही थी, जी जी ये बनी गाला जो है जी जी सबने एक दिन चला जाना है। जी जी हम भी चले जाएंगे, खान जी। साहब भी चले जाएंगे, सब जी, जी। चले जाएंगे। जी जी ये इमरान खान फाउंडेशन को चला जाएगा। जी जी बाहर क्यों लगा हुआ होगा अंदर जाने के लिए। आप 300-400 रुपए का टिकट रखेंगे कि आइए अंदर, जाके देखिए इमरान खान की लाइब्रेरी, देखिए ट्रॉफियां, देखिए स्पीचेस, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसने अभी तक को 250 मिलियन स्पीचेस दी हुई हैं, उनकी सीढ़ियां बनी हुई हैं, जी जी वो खरीदिए 200 रुपए की। जी जी आगे जाइए, वो जो क्रिकेट ग्राउंड उसका बना हुआ है, वहां पे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उसकी कब्र बनी हुई है। ये मैं तस्वुर कर रहा हूं, मैंने खान साहब को अपना तस्वुर बताया। जी जी वो क्रिकेट ग्राउंड में उसकी वो बनी हुई है, वहां पे फातिहा दी पड़ी है, और वो पढ़ते हुए पे बाहर जाइए। जी जी जितना ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान आता है, उनके लिए खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये चीज फॉर एवर बन जाएगी कि ये हमें करे बगैर वापस नहीं जाएंगे। वो वहां पे करेंगे। ये पैसा जो रेज हो रहा है, ये पैसा गरीबों को अब बांटो। जी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साफी ने पूछा कि रसूल, हमें ये तो बताओ, क्या वो 3 चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला कोई हिसाब लिए बगैर इंसान को जन्नत में जगह दे जी, जी। देंगे? तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक अच्छी औलाद की दुआ, दूसरा अगर वो कोई ऑन गोइंग चैरिटी छोड़ के गया है, जी जी और तीसरा अगर वो कोई नॉलेज की चीज छोड़ के गया है। कुरान शरीफ में जिक्र है चाइना तक जाना नॉलेज की सर्च के अंदर। जी जी तो ये मतलब ये नहीं था कि वीजा लेके आप रिपब्लिक ऑफ चाइना जाए। जी, जी, बिल्कुल। गो एज फार एज यू कैन। इट वाज अ एग्जांपल, या है ना? एग्जांपल, या अब आप इमरान खान पे आ जाइए। जी जी
बच्चे तो उसके बहुत ही नेक बच्चे हैं। शौकत खानम, ये 1000 साल 2000 साल तक तो चलेगा, जी जी बिकॉज कभी हॉस्पिटल पे बम नहीं मारा जाता है। जी जी नामल यूनिवर्सिटी नॉलेज ये चलेगी। बिल्कुल। खान साहब का नाम पाकिस्तान के अंदर हजारों साल चलेगा। मैंने जैसे पहले शुरू में आपको कहा, कायदे आजम आपका बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान हमें दिया, और पाकिस्तान तेरा बहुत शुक्रिया, तूने हमें इमरान खान दिया। थैंक यू सो मच सर। हम इतनी आपकी जो ये गोल्डन वर्ड्स हैं इनके साथ इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे। आपने अपनी मसरूफियत से बीमारी के बावजूद हमें जो है वो वक्त दिया इस पॉडकास्ट के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ साहबज़ादा आमिर जहांगीर साहब, और इन्होंने हमें जो है वो इस पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। अगले पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का, आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।